हेलो माय क्रिएटिव फैमिली, वेलकम टू डीआईवाई ड्रीम्स। आज की वीडियो एक मेकओवर वीडियो है जिसमें मैं करने वाली हूँ अपने बेटे की स्टडी टेबल और स्टडी रूम का मेकओवर। तो वो अपनी टेबल पर इस तरह से छोटे छोटे जो पाउच होते हैं, जो स्टेशनरी पाउच होते हैं, उनमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखता है। बट उसने कहा कि मम्मा कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाओ जिससे मेरी टेबल भी खाली हो जाए और ये पूरा एरिया भी कवर हो जाए। तो मैं इधर जो मैप है और ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसे मैं चेंज करने वाली नहीं हूँ। तो आज के ऑर्गेनाइज़र के लिए मेरे पास जो है ये पुराने सा बॉक्स रखा था, बट ये काफ़ी हार्ड है और कुछ मोबाइल के बॉक्सेस भी रखे थे। तो इनसे मैं कुछ वॉल ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। ये एज ए वॉल डेकोर भी यूज़ हो सकते हैं और ऑर्गेनाइज़र भी। तो जहाँ पर मुझे इन मोबाइल के बॉक्सेस को लगाना था उतना मैंने मार्जिन लगा लिया है दोनों तरफ से। तो ये एक वॉल शेल बनने वाला है और इसे हम एज ए वॉल डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए वॉल ऑर्गेनाइज़र भी। इस तरह के छोटे-छोटे जो वॉल ऑर्गेनाइज़र हम बनाते हैं तो उनसे हमारा जो स्पेस है, जो टेबल का हुआ या जहाँ पर भी हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो वो स्पेस काफ़ी हमें खाली मिल जाता है और चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो उसकी टेबल ऐसे भरी-भरी रहती थी, तो उसने कहा कि मुझे अपनी टेबल को थोड़ा-सा खाली चाहिए। तो मेरे पास ये पेपर रखा था, तो आपको याद होगा जब मैंने अपने हस्बैंड के ऑफ़िस का जो मेकओवर तैयार किया था, मेकओवर किया था, तो वहाँ पर जो वॉल शेल्फ मैंने बनाए थे वो इसी पेपर से बनाए थे, कुछ रखा हुआ था। तो यही मैंने इसे चारों तरफ से इन बॉक्सेस को अच्छे से कवर कर लिया है। इससे क्या होगा कि ये तीनों बॉक्स भी अच्छे से पेस्ट हो जाएंगे और इसका वुडन का लुक आएगा। तो इसका फाइनल लुक मैं बाद में दिखाऊंगी। और ये वीडियो भी आपने देखा होगा कि जब मैंने एंट्रेंस पे जो है ये एक छोटा सा गार्डन तैयार किया था जिसमें मेरे नारियल की भूसी से ये जो कुछ है हर्ट्स बनाई थी। तो इसी में से मैं थोड़ा-सा नेट ले रही हूँ। तो वैसे तो इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी थी और ऐसा नहीं था कि ये इसे इसमें से काटने के बाद इस ये यूज़लेस हो जाएगा। और जो ये वॉल प्लंटर है मैं इन्हें भी यूज़ करने वाली हूँ। ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे घर में रखी होती हैं, हमारी आँखों के सामने होती है और हम ये सोच लेते हैं कि जैसे मैंने सोचा कि अभी प्लांट लगाने हैं तो इनको तभी यूज़ करूँगी। बट ये ऐसे यूज़ होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो पहले मैंने डायरेक्ट इस पर रेड पेंट किया, बट वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे इस पर पहले वाइट ही करना पड़ा ताकि इसका बेस भी जो है वो अच्छे से जो है कवर हो जाए। और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग मैंने इसे कलरफुल बना दिया है। तो देखिए ये इस तरह से हमारा वॉल सेल बन गया था। तो जो चीज़ें हमारी वॉल पे बनाने की तैयार हो गई हैं वॉल हैंगिंग के लिए, वो मैं पहले डायरेक्ट इस पे ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ। तो ये देखिए इस नेट को जस्ट जो हुक होते हैं, जो इस तरह की नेल्स आती हैं, तो उनसे मैं अटैच कर दूँगी, आई मीन इसे टाँग दूँगी। और ये देखिए इस तरह से जब बच्चे को कोई काम करना होता है, सपोज़ करो वो ड्राइंग बना रहा है, तो इसे निकाल भी सकता है। इस थर्ड ऑर्गेनाइज़र के लिए मैं ले रही हूँ ये बेंगल बॉक्स। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैं इसे इस तरह से, जैसे आपने देखा कि मैंने इस तरह से एक दूसरे के अंदर डाल के बनाया तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। और मैं इसमें पार्टीशन दे रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहे वैसे दे सकते हैं। तो मुझे इक्वल 3 पार्टीशन चाहिए थे। तो पहले मैं मास्किंग टेप से इनके एजेस को अच्छे से कवर कर लूँगी और फिर मैं इस पर पूरा का पूरा वाइट पेंट कर दूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी इस पर पेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बेंगल बॉक्स है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था, एक बहुत ही प्यारा यूनिक आइडिया था और स्टडी टेबल के ये लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो जो हमने वॉल शेल्फ और ये बनाए उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज हो गई, बट एक टेबल के लिए भी चाहिए था। तो कार्डबोर्ड से भी मैंने कुछ ये एरो टाइप के जो हैं वो कट कर लिए हैं और मैं इन्हें भी मास्किंग टेप से सिक्योर करके इस पे वाइट पेंट कर दूंगी। तो इसे चारों तरफ से वाइट पेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके 2 पोर्शन जो हैं वो एरो से कवर होंगे। तो अंदर के पोर्शन को और इसके 2 साइड के पोर्शन थे, सिर्फ मैं उसी पर ही पेंट कर रही हूँ। तो वाइट पेंट करने के बाद मैंने इस पर कुछ मार्जिन लाइनें लगा दी, आई मीन कुछ ड्रॉ किया है। तो एक्चुअली मैं इसे देने जा रही हूँ एक पेंसिल की शेप।
तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो बीच में कलर है वो लाइट कलर दिया है। तो ये मुझे सबसे प्यारा ऑर्गेनाइज़र लगा। तो आपको इन तीनों में से कौन-सा ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी एक जो है यूट्यूब फ्रेंड ही है, उन्होंने मुझे काफ़ी दिन पहले कहा था ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए, ऑफ़िस ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए, बट मैं उस टाइम जो है बीमार हो गई थी, एडमिट थी, तो मैं नहीं बना पाई। तो सॉरी यार, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जैसा आपने कहा ऑफ़िस के लिए तो नहीं अभी मैं बना पाई, बट अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह के भी हम ऑफ़िस ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो जो मैंने ये वॉल जो प्लांटर, हैंगिंग प्लांटर टाइप जो ये बनाए थे, तो इन पे मैंने कुछ कोटेशन भी लिख ली है। तो बाकी मैं इनको फिर से थोड़ा-सा करने वाली हूँ, क्योंकि बेटे ने कहा कि ये जो आपने कोटेशन लिखी है वो थोड़ा खिल के नहीं आ रही है। तो मैप को मैंने एज़ इट इज़ रखा है। तो इस तरह के जो मैप वगैरह होते हैं मैं इसको चेंज भी करती रहती हूँ। ये इंडिया का मैप है तो कभी उसे चाहिए होता है तो वर्ल्ड का मैप ही मैं उसे यहाँ पर लगा देती हूँ, ताकि वो देखता रहे और कुछ ना कुछ सीखता रहे। तो इस तरह से हमारा ये वॉल शेल्फ या एक कह सकते हैं वॉल ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो गया है। तो थोड़ा-सा मैंने अच्छा लुक देने के लिए इस पर कुछ प्लांट भी लगा दिए हैं। तो ये उसकी कुछ ड्राइंग है, उसे ड्राइंग करने का बहुत शौक है और जो अपनी लेटेस्ट होती हैं वो इस पर लगाता रहता है। और ये मेरे चैंपियन के कुछ मेडल्स हैं। तो उसने स्केटिंग में जीते हुए हैं, कुछ उसने स्टडी में। तो बाय गॉड कि पढ़ाई में भी ठीक है बेटा, और स्केटिंग में भी जैसे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड लेके आया, ब्रॉन्ज लेके आया है। तो उसने कहा कि मम्मा ये भी मेरे बोर्ड पर लगाएं। तो ये ऑर्गेनाइज़र आपने देख लिया कि मैंने कैसा बनाया, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये प्लांटर जो है इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है, तो एक बार जाकर देखें, ये भी मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। तो ये जो है मेकओवर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो साइड में मैंने एक छोटा सा टेबल रख दिया है जहाँ पर वो अपना बैग रखता है, तो अभी वो स्कूल गया है। तो ये स्टडी टेबल मैंने बनाई है अपने बेड के साथ में ही, क्योंकि हम दोनों मम्मी बेटा अकेले ही रहते हैं, तो उसे सेपरेट नहीं चाहिए था। तो कभी ऐसा होता है कि मैं बेड पे होती हूँ तो यहीं पर उसकी स्टडी कराती रहती हूँ, तो वो जो है बोर फील नहीं करता है, अकेला महसूस नहीं करता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मेकओवर वीडियो ज़ीरो बजट में तैयार हुआ तो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।